हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है बच्चों, चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। ठीक है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। इनने कहा है एक ट्राइंगल बना हुआ है हमारे पास, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, जिसका नाम ABC रख लेता हूँ मैं। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इनने कहा है एक एंगल जो 80 डिग्री है, मैं एंगल B को 80 डिग्री मान लेता हूँ। और कहते हैं अदर टू एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो इन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो इन एंगल्स को फाइंड करने के कहना चाहता। ओके बच्चों, चलेगा। अब ये एंगल ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल हमें पता है। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC के बारे में। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है गिवन जो है, हम लिख लेते हैं गिवन एंगल B इज टू 80 डिग्री एंड लेट एंगल A एंड एंगल C इज टू x डिग्री। ओके बच्चों, चलेगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी का, किसका? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी शॉर्ट में ASP लिख दिया मैंने बच्चों। ठीक है, एंगल A की वैल्यू x है, प्लस एंगल B की वैल्यू 80 डिग्री है, प्लस एंगल C की वैल्यू भी x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x बच्चों 2x हो जाएगा, प्लस 80 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये 80 डिग्री यहाँ प्लस का वहाँ जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 80 में से 180 में से 80 लेस करेंगे तो कितना 100 आ जाएगा। हमें बच्चों वैल्यू किसकी? x की चाहिए। x के साथ 2 क्या कर रहा है सर मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ये कि अपोजिट में साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू में साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 से कट करेंगे 2 5 से 10 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल A भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल C भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल A भी x डिग्री है, एंगल C भी x डिग्री है। तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है। तो ये दोनों आपस में 50 डिग्री हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कहते हैं if one angle of a triangle is 60 degree and the other two angles are in the ratio 2:3, find the angles। मैंने कहा एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगेन ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने अगेन ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने A दिया, इसका B, इसका C। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन्होंने कहा एक एंगल जो है वो है 60 डिग्री है, तो मैंने एंगल A को 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, एंगल B कहते हैं 2 डिग्री है, तो अदर एंगल 2 डिग्री हो जाएगा 2x हो जाएगा, और रेशियो की फॉर्म में इसलिए मैंने x मान लिया, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो गिवन है, इन्होंने कहा फाइंड द एंगल्स GIVAN। गिवन इज टू एंगल A जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल B जो है वो 2x है, और एंगल C जो है वो 3x है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया लेट द कॉमन COMM कॉमन VAL वैल्यू ऑफ x डिग्री। ठीक है, मैंने x मान लिया, तो मुझे यहाँ पे A पता, B पता, C पता, तीनों की वैल्यू पता। तो चलिएगा हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, किसका देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ने, शॉर्ट में मैं ASP लिख रहा हूँ। ठीक है, एंगल A पता है 60 डिग्री है, एंगल B पता है 2x है, एंगल C पता है 3x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। बच्चों ये नंबर यहाँ प्लस का है, वहाँ माइनस का हो जाएगा। 3x 2x कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। चलो फिलहाल भी इनको x को ऐड कर लेते हैं, ये 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री बच्चों ये नंबर यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x अपनी प्लेस सेम प्लेस पर पुट कीजिएगा। ठीक है, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5x इक्वल्स टू 180 में 60 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। हमें वैल्यू x की चाहिए, x इक्वल्स टू 120, तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ के क्या करेगा? डिवाइड करेगा। x इक्वल्स टू 5 से कट करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 20 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू 24 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 24। तो बच्चों हमें तो हम एंगल B एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल B की और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल B जो है 2x है,
तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जस्ट कितनी फाइंड की है, 24 की है, 24 डिग्री। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगेन 4 टू जा 8 हो जाएगा और 2 टू जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी जो हो जाएगा वो 48 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। अब बात करेंगे एंगल सी के बारे में। एंगल सी हमने जो लेट किया है 3x किया है, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 24 डिग्री है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 4 या 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगा, 3 टू 6 17 हो जाएगा, तो 72 एंगल सी की वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तब तक तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।